जब बहू ने सास को मारने का षड्यंत्र रचा, सास और बहू का रिश्ता। रानी का विवाह एक ज्वाइंट फैमिली में हुआ था। ऐसी भी कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं थी। पति के अलावा सास और ससुर ही थे। उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रानी की सास रूढ़िवादी थी, जबकि रानी आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ रानी और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वो सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब रानी गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। रानी के पिता एक डॉक्टर थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसे जहर दे ताकि वो अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वो अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। रानी के पिता को ये सब जानकर काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर दोगी तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रानी सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से जहर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को तुम पर शक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी, नहीं तो किसी को भी शक हो सकता है। रानी सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ रानी की सास का स्वभाव भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि रानी अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 7 महीने बीत गए और रानी खाने में जहर मिक्स करती रही, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का हो। अब रानी को चिंता होने लगी कि जहर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह दौड़ती हुई अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। रानी हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति विनम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। ये दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है, पर बदले में प्यार देना नहीं चाहती। और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोक झोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।